बोले थे अपना बाप के यहाँ से देगा, और अब दे रहे तो वो कहाँ अपना से दे रहे हैं। और एकमा की जनता ने देखा कि किस तरह किसी लोगों को दबाया जाता है, इसको एकमा की जनता ने देखा है। घर में सरकारी नौकरी नहीं है, उस घर में हम सरकारी नौकरी देंगे। फोन नहीं था 20 साल, अब उनका पास नंबर नया मिला है, अब फोन बांटना चालू किया। वोट मांगने नहीं गए, जीतने के बाद भी नहीं गए, हम उधर वोट नहीं मिला है तो नहीं जाएंगे, नहीं काम करेंगे। ये सब विरोधी लोग अफवाह फैलाते हैं, उनका यही कहा। उनका पास तो कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा है पूछिए तो एक तो हमारा शिकायत निकाल दे, और जितना हम काम किए 3 साल में वो हम आपको रिकॉर्ड दे देंगे। खेसारी लाल जी भी बोल दिए थे और पार्टी बोल दिए थे कि वहाँ तो हमारा जीता हुआ विधायक है, वहाँ तो छोड़ ही दीजिए। करने लायक रहता है तो चाहे किसी भी वर्ग का लोग हो, हम उसको तुरंत करते हैं। मेरी मौजूदगी जो है एकमा विधानसभा के वर्तमान विधायक श्रीकांत यादव जी के उनके आवास पे है। अब ये जनसंपर्क के लिए निकलेंगे, आज से जो है जनसंपर्क शुरू करेंगे। एकमा की राजनीतिक आपको भली भांति लगातार देखने को मिलती है। यहाँ से कहा जाता है कि हमेशा से एक ही पार्टी का दबदबा रहा। अब जो है इन्होंने जैसे ही 2020 में कदम रखा तो उस बैरियर को तोड़ दिया और आते हैं और भारी मतों से, लगभग 13,000 मतों से ये जीतते हैं। अब ये चुनावी यात्रा जो है 2025 में पहुंच चुका है। तो हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी से फिर से प्रत्याशी बनाए गए हैं श्रीकांत यादव जी हैं, बात करेंगे 5 सालों में इन्होंने क्या लेखा जोखा विकास किया है, उसमें भी थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत आपके चैनल को बधाई। जिस तरह से सिंबल मिला, थोड़ा लेट मिला, आप लोग नॉमिनेशन किए, जनता में काफ़ी उत्साह दिखा, आपको कंधे पे लोग उठा करके पूरा एकदम उत्साह थे। इसको कैसे देखते हैं इस बार, क्या 2025 के इस उत्साह को कैसे बयां करना चाहते हैं आप? तो एकमा की जनता का मैंने बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे ऊपर। टिकट में देरी हुआ तो महागठबंधन में सीट बंटवारे के लेके प्रॉब्लम था, सभी आप लोग देख ही रहे थे मीडिया में। लेकिन हम एकमा के जीते हुए कैंडिडेट है तो यहाँ और क्या, टिकट तो मिलना ही था, नहीं मिलने कोई बात था नहीं। फिर भी थोड़ा दिक्कत देरी से मिला, और एकमा की जनता ने हमको जो आशीर्वाद दिया वो तो आप पूरा एकमा की जनता ने देखा है, और आगे भी इसी तरह एकमा की जनता को आशीर्वाद हमको मिलते रहेगा और हम एकमा का सेवा करते रहेंगे। लोग कहते हैं कुछ सामाजिक, मतलब एक तरह से कि एक ही वर्ग के लोगों के लिए जो वर्तमान विधायक हैं यहाँ के करते हैं, तो क्या ये 5 साल, आने वाला 5 साल कितना कुछ अंतर इसमें दिखेगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम एक वर्ग के लिए करते। एक आदमी से आप बुला के पूछवा लीजिए कि मेरे पास जो भी वर्ग के लोग आते हैं, अगर कोई काम बोलते हैं और हमारे वो करने लायक रहता है तो चाहे किसी भी वर्ग का लोग हो, हम उसको तुरंत करते हैं। हमारे पास वो सब नहीं है, हम सबको इज्जत देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। आगे भी इज्जत देते रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे गांव हैं यहाँ पे लगातार ये देखा जाता है कि यादव, राजपूत और भूमिहार की जो वोटें हैं ये लीडिंग हमेशा रहती है। तो हमेशा से एक कैंडिडेट एक्स्ट्रा यहाँ हुआ करते थे। इस बार लोजपा से टिकट नहीं मिला और हरीलाल आने और टिकट पे क्या कहिएगा? बाजार में तो, क्षेत्र में तो चर्चा था कि खेसारी लाल भी एकमा से लड़ेंगे, माझी से भी चर्चा था। अंततः उन्हें टिकट छपरा से मिल गया। तो हमारा एकमा के लिए खेसारी लाल जी भी बोल दिए थे और पार्टी बोल दिए थे कि भाई वहाँ तो हमारा जीता हुआ विधायक है, वहाँ तो छोड़ ही दीजिए। माझी में तो CPIM का सतिंदर भाई हैं, वहाँ भी नहीं होने का है। छपरा सीट खाली था हम लोगों का, तो उनसे उनको वहाँ से दिया गया, वहाँ से वो भारी मतों से विजय करके और हम लोग के विधानसभा में आएंगे। उनको आगे से हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। जो टिकट के लिए विपक्षी दलों में खींचतान चली, उसको कैसे देखते हैं? जो ये इस पे क्या सारा चीज़ एकमा की जनता ने देखा है। ये दूसरे पार्टी का विषय में है, हमको इसमें ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझ में आएगा। वो JDU का LJP का बात है, उसमें हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन एकमा की जनता ने देखा कि किस तरह किसी लोगों को दबाया जाता है, इसको एकमा की जनता ने देखा है। कहा जा रहा था कि कमेश्वर सिंह मुन्ना को टिकट मिल रहा है RJD से, आप पे वो दावेदारी भी कर दिए थे। ये कितना सच है? लोकतंत्र है, कोई भी कहीं से दावेदारी कर सकता है, उसको टिकट मिलता है तो वो लड़ सकता है, इसमें कोई किसी को बोलने की जरूरत नहीं। कहा जा रहा है कि रसूलपुर में हमेशा जाम लगता है, एकमा में मार्केट नहीं है, लालादपुर में जनता बाजार पर ऐसे ही लगता है, जामें लग जाती है। तो व्यवसायी होने के नाते क्या ला रहे हैं इस बार, अगर आपकी फिर से जनता आपको मौका देती है तो? देखिए, लोग कहते हैं, एकमा के लोग जानते भी है कि कौन किस तरह का लोग है। हम रहते कम है वो ठीक बात है, लेकिन हम रह के ऐसा कोई लोग नहीं है जो हमारे पास आते हैं उनसे हम नहीं मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। रहते कम है वो अलग मैटर है। बिजनेस करते हैं तो हमको बिजनेस भी देखना है। अब बिजनेस देखना है, यहाँ जानते ही हैं रोज़ 10 आदमी आता है, कुछ किसी न किसी चीज़ का परेशानी रहता है तो समाधान भी करना पड़ता है। हम तो कोई कमीशन नहीं खाते हैं कि कमीशन लेके हम किसी को दे देंगे, ना किसी से पूछ लीजिए एकमा में आज तक किसी से 1 रुपया हम लिए हो तो
या किसी तरह का दबाव दिए हो तो एक आदमी को ला के हमको सबूत दे दीजिएगा, फिर आप लोग जो बोलिएगा उसको हम मानेंगे। विकास और मार्केट को लेकर के क्या विकास तो करिएगा? देखिए 2 साल उधर हम लोग कोरोना में तो बीता, बहुत दिक्कत हुआ, पैसा बहुत कम मिला, कुछ कर नहीं पाए थे। 3 साल पैसा मिला है और जितना हम काम किए हैं 3 साल में वो हम आपको रिकॉर्ड दे देंगे। सरकारी जो काम हो वो तो ख़त्म है, वो तो हमारे पर्सनल बढ़ाने से नहीं बनेगा, वो आप रिकॉर्ड ले लीजिए। उस हम लोग किताब छाप रहे, सब बांटेंगे एकमा के हमने 5 साल में क्या क्या किया, सब मतलब मिलेगा, वही प्लान है। स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम स्वास्थ्य में ठीक करेंगे, शिक्षा में ठीक करेंगे, पलायन रोक देंगे, 2500 महिलाओं को देंगे, 1500 बुजुर्गों को देंगे, हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। तो कितना ये संभव है अगर सरकार बनती है तेजस्वी जी के? बिल्कुल सरकार हमारी बनेगी, पूरा बिहार की जनता का आशीर्वाद है। इस बार 2025 में महागठबंधन का सरकार बनेगा, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने जो जो वादा किया है, पहले तो ये वादा उन्होंने नहीं किया था, अभी बोले हैं कि हर घर में, जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है उस घर में हम सरकारी नौकरी देंगे। माँ बहन का योजना जो आप लोग को पता पहले से है, पेंशन का जो मैटर वो भी था, बिजली का माफ़ करने का मैटर था, जो भी मैटर था हम लोग ने जो जो वादा किया, नीतीश जी डर से किए हैं लेकिन अभी कम किया, उसको हम लोग आगे चल के जो जो वादा किए उसको हम लोग पूरा करेंगे विकास के लिए। वो मतलब पूरा होगा आते ही सरकार में। लेकिन नीतीश जी तो कहते हैं कि अपने बाप के यहाँ से लाएगा, बाप के यहाँ से लाएगा। नीतीश जी तो बोले थे कि कहाँ से देगा, अपना बाप से लाके देगा। क्या अभी नीतीश जी कहाँ से दे रहे, अपना बना क्या नीतीश जी बना दिए डिप्टी? जब हमारे नेता बोले थे तो बोले थे अपना बाप के यहाँ से देगा, और अब दे रहे तो वो कहाँ अपना, सब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो ऐसा वो बोलेंगे वैसा सुनेंगे। चलिए अंतिम सवाल लेते हैं एकमा वासियों को। आज से आप जनसंपर्क पे निकल रहे हैं, को अब ये 15 से 17 दिन जो समय मिलेगा, क्या जनता को मैसेज दीजिएगा? वो एक जो समीकरण, जातीय समीकरण को लेकर के हो रहा है, तो उसको और ये कैसे आप देखना चाहते नहीं, हैं? हम जातीय समीकरण वाले हम नेता नहीं हैं, हमको सबका आशीर्वाद चाहिए, सबको लेके चलेंगे। और सब लोग आशीर्वाद दिए थे अगला बार भी, इस बार भी देंगे। और एकमा की जनता का आशीर्वाद मिला तो हम फिर विजयी होकर एकमा बिहार विधानसभा में जाएंगे और सरकार में जो भी काम होगा एकमा को उसमें आगे रखेंगे हम। बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत ऐसा क्षेत्र था जो 5 साल आप नहीं घूमे, वोट मांगने नहीं गए, जीतने के बाद भी नहीं गए, हम उधर वोट नहीं मिला है तो नहीं जाएंगे, नहीं काम करेंगे, ऐसा कुछ है क्या? ना, ये सब क्या है, सब मतलब बहुत ये मार्केट सब में विरोधी चल रहा लोग है, अफवाह फैलाते मार्केट में हैं। चल रहा है ये सब विरोधी लोग अफवाह फैलाते हैं, उनका यही, उनका पास तो कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा है पूछिए तो एक तो हमारा शिकायत निकाल दे, कोई मुद्दा नहीं है। एक चलते चलते कॉल लगा देते हैं, कहते हैं यहीं से सुनवाई हो जाता है, वहीं से सुनवाई करते हैं। अरे वो तो फोन नंबर बांट रहे हैं, नहीं है तब वो पावर में वो है। फोन नंबर बांट रहे हैं। 20 साल उनके पास नंबर नहीं था, फोन नहीं था 20 साल, अब उनके पास नंबर नया मिला है, अब फोन बांटना चालू किए। चलिए तमाम चीज़ें आपने देखा एकमा विधानसभा के। लगातार हमने कोशिश किया कि उनसे बातें करें और उन्होंने हर एक मुद्दे पे एक एक छोटा छोटा अपने बातें रखा। और एकमा की जनता किसे इस बार वोट देगी ये देखने वाली बात होगी। जहां से आप देख रहे हैं एक बार कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।